अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप हमारे इस वीडियो में देखते होंगे कि इस वक्त लायो स्नोफॉल जो है वो लगातार जारी है और हम आपके साथ बने हुए हैं टंगमर्ग से वेदर अपडेट के साथ। और आप हमारे इस वीडियो में देख रहे होंगे कि इस वक्त टंगमर्ग में बर्फ जो है वो कितनी मौजूद है और आप अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। हालांकि जो पिछली रात थी, लगातार यहाँ पर बर्फबारी जो है वो होती रही और कुल मिलाकर अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी तक फ्रेश स्नोफॉल जो है वो जमीन पर 1.5 फुट तक जो है वो जमा हो चुकी है। और कुल मिलाकर अगर सारी बर्फ की बात की जाए, जितनी भी बर्फ आज तक गिरी हुई है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 फीट बर्फ, जो आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि हम कहाँ तक बर्फ में जा रहे हैं। और कुल मिलाकर 3 फीट बर्फ जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसी सिलसिले में अगर टंगमर्ग के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे हम द्रंग की बात करेंगे तो द्रंग में एक इतलात के मुताबिक इस वक्त 4 फीट बर्फ जो है वो द्रंग में मौजूद है। आप मान के चले कि जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं इससे डबल बर्फ जो है वो आपको द्रंग टंगमर्ग में देखने को मिलेगी। और गुलमर्ग की अगर बात करेंगे तो गुलमर्ग में 5 से लेकर 6 फीट बर्फ जो है वो जमीन पर कुल मिलाकर जमा हो चुकी है। और इस तरह से अभी मौसम सूरत हाल यही है कि लगातार यहाँ पे बर्फबारी जो है वो हो रही है। और लय स्नोफॉल जो है इस वक्त लगातार टंगमर्ग में भी हो रहा है। और टंगमर्ग के जो आसपास के इलाके हैं, सब जगहों से यही इतलात जो है वो मौसूल हो रहे हैं कि बर्फबारी जो है वो लगातार जारी है। और बहुत सारी जगहों से ये भी इतलात आ रहे हैं कि अभी तक स्नो क्लियरेंस जो है बहुत सारी सड़कों से स्नो क्लियरेंस जो है वो नहीं की गई है, क्योंकि लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है। और बर्फबारी की वजह से स्नो क्लियरेंस में काफी परेशानियां जो है वो महकमे को दरपेश जो है वो आ रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों में आज की डेट में बिजली भी जो है वो भी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत सारे सवालात जो है वो भी खड़े होते हैं कि कश्मीर में बर्फ गिरना कोई नई बात नहीं है, कश्मीर की पहचान ही बर्फ है और कश्मीर इसी बर्फ से जाना जाता है। लेकिन जब यहाँ पे 2 या 3 फीट बर्फ जब गिरती है तो हमारा एलटी और एसटी नेटवर्क पूरी तरह से जमीन पर गिर आता है और बहुत सारी जगहों पे फॉल्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये बात भी मैं कहूंगा कि ये बर्फ जो है वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो इन चीजों का ध्यान रखा करें कि यहाँ पर अगर 4 या 5 फीट बर्फ जो है वो गिरती है तो इसके दौरान जो यहाँ पे लोगों को परेशानी जो हो रही हैं, वो परेशानियां जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बर्फ यहाँ कोई नई चीज नहीं है, बल्कि 4 फीट 5 फीट बर्फ से कश्मीर जो है वो बहुत सारे सालों से गुजरता हुआ आया है। और यहाँ पे इस तरीके का नेटवर्क जो है वो होना चाहिए था जो इस 5-6 फीट बर्फ का जो मुकाबला है वो कर सके। तो अजीज साथियों, आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हूं, क्योंकि ऊपर से स्नोफॉल जो है वो जोर से हो रही है और हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सेफ रखकर आप तक जो रिपोर्ट है वो पहुंचा रहे हैं। और आप हमारे इस वीडियो में ये भी देखते होंगे आप किस तरह से यहाँ पे बर्फबारी जो है वो हो रही है और जिस दरख्त के नीचे हम खड़े हैं और यहाँ पर भी अब जो है वो बर्फबारी जो है वो हो रही है और यहाँ पर भी बर्फ जो है वो जमा हो रही है। तो अजीज साथियों, आप तक हमारा ये मकसद यही था, ये प्रोग्राम पहुंचाने का मकसद यही था इस वीडियो का, कि आपको हम टंगमर्ग से जो है वो बर्फबारी किस तरह से हो रही है और इस वक्त मौसमी सूरत हाल जो है वो किस तरह की है। और जो भी हमारे साथी हमें कश्मीर से बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इन वीडियोस को हमारे इस कश्मीर से बाहर काफ़ी सारे लोग जो है वो देख रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए और वो थोड़ा सा इंजॉय जो है वो भी इसे कर सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि जब कश्मीर में बर्फबारी होती है तो किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलता है। इस तरह का मौसम जो है तब बना होता है, क्योंकि कश्मीर की मौसम की अगर हम बात करेंगे, विंटर और समर दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अजीज साथियों, अगर आप मौसम बहार में यहाँ पे आओगे तो आप ये कहेंगे कि हम कभी यहाँ आए ही नहीं थे, और अगर आप विंटर में आएंगे तो आप ये कहेंगे कि हम कभी यहाँ आए ही नहीं थे, क्योंकि दोनों मौसम जो दोनों होते हैं कश्मीर के, विंटर और समर, इनमें जमीन और आसमान का फर्क होता है।
तो जितने भी हमारे साथी हमें कश्मीर से बाहर से देख रहे हैं और जहां पर बर्फबारी नहीं होती है, तो वो इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हूं, और जिस दरख्त के नीचे मैं खड़ा हूं इस पेड़ का नाम है कायरू, कश्मीरी में इसको कायरू कहते हैं। और यहाँ पर भी बर्फ जो है वो हो रही है, और हमारा आप तक प्रोग्राम पहुंचाने का मकसद यही था कि हम थोड़ी सी जानकारी एक तो आपको वेदर के हवाले से दे दें, और साथ साथ आपको थोड़ा सा इस मौसम का एंजॉय जो है वो भी कराएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल